नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें दिल्ली की में और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बंद करेगी अरविंद केजरीवाल की कौन सी योजना, बताएंगे आपको। कुलदीप सोलंकी ने बताया कि कौन होगा दिल्ली का सीएम, बताएंगे आपको। मोहन सिंह बिष्ट का बड़ा बयान और बुलेटिन के आखिरी में दिखाएंगे कि दिल्ली सीएम की रेस से क्या बाहर हो गए हैं प्रवेश वर्मा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएमओ दिल्ली हैंडल का बदला नाम, बीजेपी का आरोप, बोली केजरीवाल के खिलाफ हो कार्रवाई। 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच के आदेश, यहीं पर केजरीवाल ने बनवाया था आवास। दिल्ली में नॉन ऑफिशियल स्टाफ पर गिर सकती है गाज, मुख्य सचिव ने जारी किया नोटिस। 20 और 21 फरवरी को नहीं होगी पानी की सप्लाई, दिल्ली के पल्ला इलाके में पानी की पाइपलाइन को जोड़ने से 2 दिन तक वाटर सप्लाई बाधित रहने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को 5 दिन पहले इसकी जानकारी दे दी है, ताकि लोग पानी की किल्लत का इंतजाम समय रहते कर सके। ऐसे में 20 और 21 फरवरी को पानी की किल्लत से बचने के लिए डीजेबी लोगों से पानी एडवांस में स्टोर करने की सलाह दे रही है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर भड़के संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत मिलने के बाद अब ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगने पर आप ने प्रतिक्रिया दी है। आपके वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। बिना किसी सबूत के सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया और ईडी द्वारा अब राष्ट्रपति से उनकी गिरफ्तारी की मांग बिल्कुल गलत है। दिल्ली सीएम की रेस से बाहर हुए प्रवेश वर्मा। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए 1 हफ्ता हो चुका है। अब इंतजार है तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का। माना जा रहा है कि 19 फरवरी को नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और इसी के साथ ही नई सरकार का गठन भी। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो सकता है। दरअसल सूत्रों की माने तो अब इस रेस में 3 नाम शामिल हैं, जिनमें नई दिल्ली सीट से नवनिर्वाचित विधायक प्रवेश वर्मा नहीं है। कुलदीप सोलंकी ने बताया कौन होगा सीएम। दिल्ली विधानसभा चुनावों का परिणाम आने के 7 दिन बाद भी बीजेपी सीएम पद का नाम नहीं तय कर पाई है। 1 से 2 दिन में नाम तय होने और 19 फरवरी को सीएम और मंत्रिमंडल के संभावित सदस्यों द्वारा शपथ लेने की संभावना जताई गई है। ऐसे में कुलदीप सोलंकी ने कहा कि मैं बीजेपी में जन्म से पहले ही जुड़ा हुआ हूं। मेरे ताऊजी 1942 से आरएसएस से जुड़े रहे। दीनदयाल उपाध्याय के साथ उन्होंने काम किया था। मैं बीजेपी में सक्रिय तब से हूं जब होश में नहीं संभाला था। पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को बराबर मानकर चलती है। किसी को भी सीएम पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम? दिल्ली में विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हुए करीबन 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन बीजेपी ने अब तक सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं की है। इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि अलग सीएम कौन होगा। इस बीच पड़पड़गंज से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि हमारे 48 विधायक हैं और सभी सीएम के लायक है। रविंद्र नेगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी की दिल्ली में 48 विधायक जीते हैं, सारे सीएम ही लायक है, जो विधायक दल तय करेगा वही होगा। हमसे कई सीनियर है। रविंद्र नेगी ने सीएम के चेहरे को लेकर पार्टी के भीतर किसी तरह की खींचतान से भी इंकार कर दिया है। केजरीवाल के शीश महल की होगी जांच। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने उनके 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच के आदेश दिए हैं। उनके बंगले शीश महल की विस्तृत जांच होगी। अरविंद केजरीवाल ने यहीं पर अपने लिए सरकारी घर भी बनवाया था। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी से इन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है। केजरीवाल का शीश महल 8 एकड़ में फैला है। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया साइबर सेफ्टी कियोस्क। डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल डिवाइस में वायरस, मालवेयर और खतरनाक ऐप्स के जरिए लोगों की निजी जानकारी चुराकर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने साइबर सेफ्टी कियोस्क की शुरुआत की है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बंद करेगी अरविंद केजरीवाल की योजना। दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आई तो क्या पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू किए गए मोहल्ला क्लिनिक्स बंद कर दिए जाएंगे? बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया के बयान से तो ऐसा ही जाहिर हो रहा है। उत्तर पश्चिम बंगाल के सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कहा कि एलजी साहब को बीजेपी सरकार बनने से पहले मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर देना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक में जानवर रहते हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंजाब में आपकी क्या हालत है, आप वाले केवल झूठे बयान देते हैं। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए योगेंद्र चंदौलिया ने कहा कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए। उसकी लोकसभा और विधानसभा में दिल्ली में 0 सीट आई है। दिल्ली मेट्रो ने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के बीच स्टूडेंट्स के लिए किया बड़ा ऐलान। डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक
अनुज दयाल ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 3.30 लाख परीक्षार्थियों को परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए डीएमएससी द्वारा कई विशेष कदम उठाए गए हैं। दयाल ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के दौरान सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड दिखाने पर छात्रों को फ्रिस्किंग और टिकटिंग में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उन्हें लंबी कतार में लगकर टिकट और सुरक्षा जांच के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों से क्यों मांगी नॉन ऑफिशियल स्टाफ की सूची। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिए मुख्य सचिव ने सभी विभागीय प्रमुखों से कहा है कि उनके यहाँ जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उनकी लिस्ट बनाई जाए और इस लिस्ट को जल्द ही उन्हें सौंप दी जाए। दरअसल आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की गई थी। ये नोटिस उन्हीं कर्मचारियों को लेकर मुख्य सचिव ने जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के बनने के साथ ही दिल्ली सरकार में कार्यरत इन लोगों पर गाज गिरी थी। सूत्रों की माने तो नॉन ऑफिशियल स्टाफ नौकरी से भी हटाया जा सकता है। मोहन सिंह बिष्ट का बड़ा बयान। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा को लेकर अटकलें पहले से ज्यादा तेज हो गई हैं। इस बीच छठी बार मुस्तफाबाद सीट से विधायक चुने गए मोहन सिंह बिष्ट के स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं ने खुलकर कहा कि पार्टी मोहन सिंह बिष्ट को ही दिल्ली का सीएम बनाएगी। मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने नेता तो बना दिया, अब सीएम बनाना ना बनाना तो पार्टी का काम है, उसे ही तय करना है। मोहन सिंह बिष्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो कमल के फूल वाला नेता और कार्यकर्ता बनेगा। दिल्ली की नई सीएम चुनी जाएंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि महिला चेहरे के तौर पर शालीमार बाग विधानसभा से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे है। जब मीडिया ने रेखा गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये जो निर्णय है ये हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व ही लेंगे। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिसके पास दिल्ली में एक से एक बढ़कर हीरे हैं। केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। एंड्रयूसगंज से अनीता बसोया, बदरपुर से निखिल चपराना और आरके पुरम से धर्मवीर ने भाजपा का दामन थाम लिया है। जामा मस्जिद स्टेशन का गेट फांद कर निकले मुस्लिम युवक। दिल्ली मेट्रो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग मेट्रो स्टेशन के गेट के ऊपर से कूदकर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब वीडियो की जांच की गई तो पता लगाया कि ये वीडियो 13 फरवरी रात 11:22 की जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का है। अधिकारियों के मुताबिक ये वीडियो शब-ए बारात के दिन का था। रात करीबन 11:22 पर स्टेशन पर 2 ट्रेन एक साथ आ गई थी। उसी वक्त एग्जिट गेट काम करना बंद कर दिया था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्राजील की महिला हुई गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने कोकीन की तस्करी के 2 बड़े मामलों का खुलासा किया है। आपको बताएं कि इन मामलों में कस्टम की टीम ने 2 विदेशी महिला ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से लगभग 26 करोड़ रुपए की 1720 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। दोनों ही मामलों में विदेशी महिला यात्री कोकीन की तस्करी के लिए अपनी बॉडी के भीतर छिपाकर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंची थी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।